बॉलीवुड की एक फिल्म थी अ वेडनेसडे। अगर आज की राजनीतिक तस्वीरों पर कोई फिल्म बनती तो उसका नाम होता अ पॉलिटिकल वेडनेसडे, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम तक के राज्यों से आज कई शक्तिशाली राजनीतिक तस्वीरें सामने आई, जिनका अगले कुछ वर्षों तक और अगले कुछ चुनावों तक गहरा प्रभाव रहेगा। दक्षिण भारत के वायनाड से गांधी परिवार की पावरफुल तस्वीर सामने आई, जिससे ये पता चला कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में प्रवेश कर गई हैं। यूपी से एक तस्वीर आई जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2027 के यूपी चुनाव का टीजर दिखाया। ये दोनों राजनीतिक खबरें काफी अहम हैं, जिस पर विस्तृत राजनीतिक कुंजी तैयार है। पहले वायनाड चलते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चुनावी राजनीति में प्रवेश कर गईं। आज उन्होंने वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। 52 वर्ष की प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस विशेष अवसर पर गांधी परिवार के ज्यादातर सदस्य उनके साथ थे। प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी यानी उनके बेटे रेहान भी पहली पंक्ति में उनके साथ ही बैठे हुए दिखे। एक दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी के एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे की सीट पर सोनिया गांधी बैठी हुई दिखी। थोड़ी देर के बाद सोनिया गांधी आगे की सीट पर आ गई। खड़गे और राहुल गांधी पीछे की सीट पर चले गए। राहुल गांधी की जगह एक स्थानीय नेता ने ले ली। दरअसल नियम के मुताबिक नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में हो सकते थे, इसीलिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग वहां मौजूद थे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने एक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रोड शो में काफी भीड़ थी। कांग्रेस समर्थकों में जश्न का माहौल था। प्रियंका गांधी ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया और कहा कि जब वो 17 साल की थी तब पहली बार पिता के साथ 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां और भाई के लिए वोट मांगे। अब पहली बार खुद के लिए जन समर्थन मांग रही हैं। इस भावुक अपील के अलावा उन्होंने 4 बड़ी बातें कही। सत्ता में आए लोगों ने नफरत का इस्तेमाल किया। मेरे भाई ने नफरत के खिलाफ यात्रा की। हम सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वायनाड के लोग सबकी मदद करते हैं। 13 नवंबर को वायनाड में उपचुनाव है। बीजेपी ने कोझिकोड निगम में 2 बार पार्षद रही नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार प्रियंका गांधी पर हमला कर रही हैं। उनका आरोप है कि गांधी परिवार वायनाड को सिर्फ एक विकल्प या दूसरी सीट के रूप में देख रहा है। ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है। एक बार सुनिए कि प्रियंका गांधी ने आज क्या क्या कहा और बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। It has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. This is a symbol of a brother's protection for his sister. I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. And I have promised that I will only strengthen the bond between you and him and between your family and my families. वही 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका। यही लोग हैं, तो परिवार में ही सब घूमता है। This is not a tough election as far as we concerned. We will easily win this election with a high margin. With a high margin. राहुल गांधी का परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, बात ये लोग लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, ये लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। इनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। परिवार बात तो जनता तय करती है। जो चुनाव के बीच में जब जाता है तो जनता को तय करना है। राजनीतिक दल परिवारवाद नहीं तय करते। I don't think the people of Wayanad are ready to be fooled again as Rahul Gandhi fooled them this time in these elections in 2024. लगातार वो चुनावी राजनीति में रही है, सबको चुनाव लड़ाती रही। पहली बार उन्होंने नामांकन भरा है। ये ऐतिहासिक क्षण है। भाईजान छोड़ के गए, बहन पहुंच गई। केरला कांग्रेस में नेताओं की कमी पड़ गई ना। केरला कांग्रेस ही समझे तो कांग्रेस कभी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है।
वैसे नॉमिनेशन और रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी की बैंगनी रंग की साड़ी और उनके पूरे रोड शो में बैंगनी रंग के भरपूर इस्तेमाल की कहानी तलाशी जा रही है, जिसमें एक एंगल ये निकाला गया है कि केरल में नील कुरिंजी नाम का एक दुर्लभ फूल पाया जाता है जो बैंगनी नीले रंग का होता है। ये फूल 12 साल में एक बार खिलता है। इसका खिलना केरल में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। महिला दिवस का रंग भी बैंगनी है। कुछ जानकार कहते हैं कि बैंगनी रंग को महिलाओं की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। हो सकता है इन दो वजहों से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने ये रंग चुना हो। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन रंग वाला ये एंगल भी बहुत दिलचस्प है। वायनाड को विकल्प की तरह देखने के बीजेपी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को भरोसा दिया है कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। इस सब के बीच ये सवाल भी है कि क्या दक्षिण के राज्य कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार के लिए संकट मोचक रहे हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1977 में जब पहली बार कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई, तो 1978 में वो कर्नाटक की चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी और जीत गई। फिर 1980 में सत्ता में भी उन्होंने वापसी की। 1999 में जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, तो वो सिर्फ गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी नहीं बल्कि कर्नाटक की बेल्लारी से भी चुनाव लड़ी। 2019 में जब कांग्रेस की हालत फिर खराब हुई और राहुल गांधी को अमेठी में हार का अनुमान हुआ, तो वो अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े और अमेठी हारे, लेकिन वायनाड से वो जीत गए। 2024 में राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ वायनाड से एक बार फिर चुनाव लड़े। दोनों जगह से जीतने के बाद वायनाड की सीट प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने छोड़ दी।